समाज में कुछ चतुर चालाक व्यक्ति निर्दोष लोगों के खिलाफ पैसे के बल पर पुलिस से मिलकर के झूठे मुकदमे दर्ज करा देते हैं, जिससे कि निर्दोष लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है और अपनी जमानत करानी पड़ती है। तो आज की वीडियो में चर्चा करेंगे इसी विषय पर और जानेंगे कि जमानत का क्या है प्रोसीजर। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है एडवोकेट योगेश गौड़ और मेरे YouTube चैनल आपके वकील में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपने इस चैनल आपके वकील के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं कानून से संबंधित नई नई जानकारियां, और इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं जमानत से संबंधित पूरी प्रक्रिया और पूरी जानकारी। मित्रों, जब कभी भी समाज में चतुर चालाक व्यक्तियों के द्वारा किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के उद्देश्य से कोई झूठी FIR पुलिस थाने में दर्ज करा दी जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी की आशंका होती है और पुलिस भी उसे तंग व परेशान करती है। और दूसरी कंडीशन में जब पुलिस के द्वारा ऐसे किसी अपराध पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायालय के द्वारा भी उसे जेल भेज दिया जाता है, तो ऐसी दोनों कंडीशनों में अपराधी व्यक्तियों को अपनी जमानत करानी पड़ती है। तो सबसे पहले जमानत कराने के लिए हमारे पास होनी चाहिए FIR की कॉपी। FIR की कॉपी हमें कैसे मिलेगी? जब कभी भी किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है तो FIR की कॉपी 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पहुंच जाती है। न्यायालय में जैसे ही कॉपी पहुंचती है, अगर आपको जमानत करानी है तो न्यायालय से आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिए। सर्टिफाइड कॉपी लेने के बाद में विस्तार पूर्वक उसको पढ़िए कि आपके खिलाफ जिस व्यक्ति ने FIR दर्ज कराई है, आपके खिलाफ किस किस प्रकार के कौन कौन से एलिगेशन लगाए हैं। एलिगेशन के बाद में आपको ये देखना होगा कि आपके खिलाफ जो मुकदमा लिखाया है उसमें डाउट कहां है। जिस प्रकार से जैसे मान लीजिए घटना आज की दिखाई है, आज के दिनांक की घटना दिखाई है और उस दिनांक को आप उस स्थान पर मौजूद ही नहीं थे, आप कहीं अन्य स्थान पर थे, उसकी आपको यदि आपने उस समय जिस समय घटना दिखाई गई है उस समय किसी परिवहन में किसी वाहन में यात्रा की हो, उसकी टिकट हो, या फिर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, तो वहां से इस प्रकार का क्लेरिफिकेशन आप अपने पास रखिए। इस प्रकार से जो FIR में कंटेंट्स जो लिखे हैं उनमें हमें डाउट खोजना होता है कि जिस प्रकार से जो भी हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं उनमें डाउट क्या है। ऐसे डाउट खोजने के बाद में आपको एक नियुक्त करना होता है अधिवक्ता, क्योंकि कानूनी प्रोसीजर जो है वो एक सामान्य व्यक्ति को अच्छी तरह से नहीं पता है। अधिवक्ता विधि व्यवसाय करते हैं, उन्हें सारी विधि के बारे में, सारे प्रोसीजर के बारे में कि किस प्रकार से कोर्ट में जमानत होगी, ये सारी प्रक्रिया अधिवक्ताओं को पता होती है। तो इसीलिए FIR की कॉपी लेने के बाद में आपको नियुक्त करना है एक अच्छा अधिवक्ता। आपको एक फौजदारी का अधिवक्ता मींस जो ऐसा अधिवक्ता जो क्रिमिनल केसेस को देखता है उसको नियुक्त करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अधिवक्ता है वो केवल सिविल केसों को देखने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अधिवक्ता सिविल केसों को देखते हैं उनको क्रिमिनल केसों के बारे में कम जानकारी होती है। तो मित्रों, जब आप अधिवक्ता नियुक्त कर लें तो अधिवक्ता महोदय को भी अपनी जो परिस्थिति है, जो जिस प्रकार से आप जहां थे या जो भी प्रोसिक्यूशन या फिर जो भी परिस्थितियां आपके सामने रही हैं उनको बताइए, उनको अवगत कराइए। अधिवक्ता महोदय का भी ये कर्तव्य है कि वो उस FIR को अच्छी तरह पढ़ें और आपकी बात को समझें। जब दोनों बातों से संतुष्ट हो जाएं तब जमानत एप्लीकेशन आपके अधिवक्ता महोदय तैयार करेंगे। आप भी उसको पढ़ कर देख लेंगे कि किस किस प्रकार से आपके अधिवक्ता महोदय ने उस जमानत एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा है। जमानत एप्लीकेशन को न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद में अधिवक्ता महोदय न्यायालय से उस संबंध में आपके बचाव पक्ष में न्यायालय में उस जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस करें। यदि मजिस्ट्रेट या जो भी पीठासीन अधिकारी है आपके अधिवक्ता महोदय द्वारा प्रस्तुत जो भी बहस है उससे संतुष्ट होते हैं तो वो जमानत आपकी मंजूर कर देते हैं। यहाँ एक बात बताना सबसे इंपॉर्टेंट है कि
अपराध जमानती तथा अजमानती दो प्रकार के होते हैं। जमानती अपराधों में अपराधी व्यक्ति का जमानत प्राप्त करने का एक अधिकार होता है। जमानती अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें 3 वर्ष से कम की सजा होती है, और अजमानती अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें 3 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है। तो यदि आपका अपराध ऐसा है जिसमें 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, उसमें मजिस्ट्रेट को आपके जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना ही होगा। और यदि अपराध आपका अजमानतीय अपराध का है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि वह आपकी जमानत को मंजूर करे या नहीं। यदि आप वास्तव में निर्दोष हैं और आपके अधिवक्ता महोदय ने जो जमानत एप्लीकेशन है उसमें डाउट क्रिएट किया है कि हाँ, प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो एफआईआर करता है उसके द्वारा वास्तव में ये झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा और आपका जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय के द्वारा मंजूर किया जाएगा। जब आपका जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तब आपको 2 जमानती अपने न्यायालय में दाखिल करनी होती है। जमानती का मतलब है गारंटर, जो इस बात की गारंटी लेता है कि ये व्यक्ति जब जब न्यायालय उसको तारीख पर, जो भी नियत तारीख होगी उस पर बुलाएगा, ये हाजिर आएगा। किसी प्रकार की कोई चूक नहीं करेगा। अगर चूक करेगा तो जो व्यक्ति जमानत ले रहा है वो इस बात का जिम्मेदार होगा। तो मित्रों, जमानती अपनी जमानत ले लेते हैं, गारंटी ले लेते हैं कि ये अभियुक्त जिसकी जमानत की जा रही है वो व्यक्ति न्यायालय में हर तारीख पर उपस्थित होगा। तो ऐसी स्थिति में तो यदि अभियुक्त जेल में होता है तो उसके लिए न्यायालय के द्वारा परवाना मींस रिहाई का ऑर्डर भेज दिया जाता है। परवाना पहुंचते ही अपराधी व्यक्ति को जेल से मुक्त कर दिया जाता है, और जो व्यक्ति जिसके खिलाफ एफआईआर थी उसने न्यायालय में सरेंडर करके अपना जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। यदि न्यायालय के द्वारा उसकी जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति को वहीं से जमानत पर छोड़ दिया जाता है। वह व्यक्ति अपने घर पर रह करके, यहाँ जहां भी वो रहता है वहां पर रह करके अपने उस मुकदमे की पैरवी कर सकता है। तो मित्रों, जमानत का प्रोसीजर कोई भी कठिन नहीं है, लेकिन कानूनी ज्ञान के अभाव में लोगों को यह भ्रम रहता है कि अगर हमारे खिलाफ एफआईआर हो गई तो हम जमानत कैसे कराएंगे। तो मित्रों, आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास ही लगे बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। और यदि आपकी कानून से संबंधित, कानून के किसी भी फील्ड से संबंधित कोई भी समस्या है तो मेरे चैनल पर कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपकी हर समस्या का निःशुल्क समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।